सदाचार की महिमा का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मैंने जो व्रतदान की विधियां कही हैं वे सदाचारी को ही फलप्रद होती हैं, आचारहीन को नहीं। आचारहीन व्यक्ति को 6 अंगों के साथ अधिक वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। जैसे पक्षी पंख निकलने के बाद अपने घोंसले को छोड़ देता है, वैसे ही ये वेद आचारहीन को मृत्यु के समय पर त्याग कर देते हैं। जैसे कपाल में रखा जल कुत्ते के चर्म पात्र में रखा दूध स्थान दोष से अशुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार आचारहीन व्यक्ति भी अशुद्ध ही है। इसलिए आचार की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। जो धन से हीन है वह दीन नहीं, किंतु जो आचार से गिरा हुआ है वह गिरा ही रहता है, वह मरे हुए के समान है। राजन, इस प्रकार आचार ही धर्म और कुल का मूल है। आचार से च्युत व्यक्ति न कुलीन होता है और न धार्मिक होता है। दुरात्मा व्यक्ति के बहुत बड़े कुल से क्या लाभ? क्या सुगंधित पुष्प में कीड़े नहीं रहते? इसी प्रकार उत्तम कुल में भी दुराचारी उत्पन्न हो जाते हैं। हीन जाति में उत्पन्न व्यक्ति भी यदि शौचाचार संपन्न है और सभी धर्मों को जानता है तो वह सज्जनों में कुलीन और श्रेष्ठ है। कुल को कुल नहीं कहा जाता, बल्कि सदाचार ही कुल है। राजन, जो व्यक्ति सदाचार संपन्न है वह इस लोक और परलोक दोनों में आनंद प्राप्त करता है। राजन, आचार से धर्म उत्पन्न है और संत ही सदाचार के मूल हैं। उनका आचार ही सदाचार है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार के पालन से दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार जिसे ना ठीक से देखता है और ना जिसका कभी परिचय पाता है, वह यदि सदाचारी और धर्मात्मा है तो तीनों काल में उसे श्रेष्ठ मानकर सभी आदर की दृष्टि से स्मरण करते रहते हैं और सभी उसका प्रिय करते हैं। जो नास्तिक ईश्वरीय आस्था से रहित तथा गुरुओं एवं शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अधर्मज्ञ एवं दुराचारी हैं, वे मानो मृतक तुल्य हैं। पर यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण लक्षणों से हीन होते हुए भी सदाचार संपन्न, श्रद्धालु और आनंदिक है, तो वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।